गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब रिवीजन वगैरह हमारा हो गया, लेसन नंबर 1, 2, 3 ना। तो आज हम लोग हिंदी का लेसन नंबर स्वच्छ भारत पढ़ेंगे, मतलब क्लीन इंडिया। हमें हमारा इंडिया को क्लीन रखना है, हमारे इंडिया को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आज हम लोग स्वच्छ भारत पढ़ने से पहले कुछ देखते हैं, ठीक है। पहले कुछ पिक्स देख ले। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों, आप लोग एक पिक देख रहे हैं, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। मतलब हमें अपना जो कदम है वो स्वच्छता की ओर बढ़ाना है, मतलब अपने इंडिया को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें एक स्टूडेंट, एक गर्ल स्टूडेंट और एक बॉय स्टूडेंट। आओ एक कदम बढ़ाए, किसके साथ है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ, है ना। तो आगे बढ़े। तो अब आप लोग सोचेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई कब से और किसने की। तो हम आगे देखेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी तो आपको पता है हमारे पीएम है। श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 115 जनवरी 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मतलब गांधी जी के बर्थडे पर उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। तो अब हम लोग अपने पाठ की तरफ चलते। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा लेसन नंबर 4 है स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया, जिसमें एक पात्र है सुरेश। पात्र मतलब कैरेक्टर, जो एक स्टूडेंट है। एक काका जी है, मतलब अंकल, जो एक ग्रामीण है, जो गांव में रहने वाले हैं। और प्रधानाध्यापक मतलब हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं, और अन्य छात्र जो अन्य स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें एक छात्र सुरेश और उसके अंकल जी के बीच का कन्वर्सेशन है, आपसी संवाद है, जो कि स्वच्छ भारत के बारे में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करें। तो पहले है सुरेश। सुरेश का पात्र मैं पढ़ती हूँ। राम राम काका जी। जैसे कि हम लोग आपस में बोलते गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे वो अपने काका जी को कहता है राम राम काका जी। काका जी उसका रिप्लाई देते हैं राम राम। यह क्या बेटा, तुम आज बस्ते में, बस्ते का मतलब बैग, स्कूल बैग के साथ साथ फावड़ा और टोकरी भी ले जा रहे हो? क्या तुम पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करने लगे? आप लोग ने अक्सर देखा होगा, हमारे घर पे काम होते हैं या रोड वगैरह पे काम होता है, तो जो मजदूर रहते हैं, जो घर बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके पास एक फावड़ा होता है और एक टोकरी होती है, जिसमें से वह सब सीमेंट रेती निकाल कर उस टोकरी में रखते हैं, ठीक है। मैं आपको फावड़ा का पिक दिखा दूँ तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं फावड़ा का पिक है, जो अक्सर आप देखते होंगे कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, उसमें जो काम करते हैं उनको मजदूर नहीं कह सकते। वो तो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी ज़िंदगी को, हमारे इंडिया को आगे बढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसे मजदूर का नाम देना मैं तो कहती हूँ नहीं सही होगा। तो फावड़ा से ये लोग रेत सीमेंट उठाकर एक टोकरी में रखते हैं। तो सुरेश क्या कर रहा था, अपने बैग में फावड़ा और टोकरी ले जा रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा फावड़ा का पिक, तो सुरेश वही स्कूल लेकर जा रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो काका जी कहते हैं क्या तुम पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करने लगे? तो सुरेश क्या रिप्लाई देता है, नहीं काका जी, यह फावड़ा और टोकरी तो मैं पाठशाला में सफाई करने के लिए ले जा रहा हूँ। पाठशाला मतलब विद्यालय, हमारा स्कूल। क्या कहता है सुरेश कि फावड़ा और टोकरी तो मैं अपने स्कूल की सफाई के लिए लेके जा रहा हूँ। काका जी, बेटा तुमने सफाई का काम कब से शुरू किया? तो
फिर बेटा तुमने ये सफाई का काम कब से शुरू किया? तुम पाठशाला में पढ़ने जाते हो या साफ सफाई करने? अचानक हम स्कूल के बैग में कुछ अलग सा लेकर जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव जो बीच में मिल गए हमसे पूछेंगे कि स्कूल तो हम स्कूल बैग लेके जाते, वाटर बॉटल, टिफिन वगैरह लेके जाते हैं, है ना? तो सुरेश, काका जी, मैं तो पढ़ने ही जाता हूँ, लेकिन हमारी पाठशाला में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है मतलब हमारे सभी स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी मिलकर अपना क्लीनेस का काम कर रहे थे, है ना? तो फिर काका जी, अच्छा, ये स्वच्छ भारत अभियान कोई नया काम है क्या? शायद अंकल को, सुरेश के अंकल जी को नहीं पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। तो यह कब से शुरू हो रहा है या क्यों किया जा रहा है? तो अच्छा, ये स्वच्छ भारत अभियान कोई नया काम है? सुरेश, काका जी, स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। तो सुरेश अपने काका जी को पूरा अच्छे से बताता है कि कैसे यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कब किया। इसके अंतर्गत हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया। हम स्कूल जा रहे हैं, जाते वक्त बीच में इतने सारे कागज कचरे सब पड़े हैं, उसका क्या होगा? उसका असर हमारे बॉडी पर होगा, हमारे बॉडी टाइम मतलब हमारे जो तबीयत खराब हो जाएगी, उसके सब जम्स होंगे, जम्स उसमें से हो जाएंगे, उसमें से धूल मिट्टी अगर हमारा स्कूल, वैसे तो हमारा स्कूल तो बहुत क्लीन रहता है, लेकिन ये अलग जगह के लिए बात है। रॉयल इंटरनेशनल स्कूल तो हमारा बहुत क्लीन, साफ सुथरे का पूरा ख्याल रखा जाता है, ठीक है? तो आगे अगर हमारे आसपास, अभी हमारे घर के आसपास हम अपने घर को तो एकदम साफ सुथरा रखते हैं, पर मैंने देखा है कि सब अपने घर के, बहुत सारे ऐसे पर्सन को देखा है, अपना घर तो साफ रखते पर जो कचरा होता है उसे बाहर फेंक देते कि हमारा घर तो साफ हो गया। यह सही नहीं है। अगर बाहर से भी जो जर्म्स होंगे, जो मच्छर मक्खियाँ होंगे, वो हमारे खाने में उड़ के आएंगे, हमारे घर पे उड़ के आएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें अपने पास, हमारे आसपास का क्लाइमेट, वातावरण सब साफ सुथरा रखना है। काका जी, तो क्या लोग पहले अपने घर को साफ नहीं रखते थे? काका जी हैरान हो गए कि ये स्वच्छ भारत अभियान चलाने की जरूरत क्या थी? क्या लोग अपने घर को साफ नहीं रखते थे? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा स्वच्छ भारत अभियान का, तो हम एक छोटा सा स्वच्छ भारत अभियान का वीडियो देख ले, है ना? ठीक है। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कैसे मम्मी साफ सफाई कर रही है और बच्चा जा रहा है, जाते हुए देख रहे हैं आप लोग कितने सारे मच्छर मक्खियाँ कचरों में उड़ रहे हैं, फिर वही आ रहा है ना? उसको देखिए बच्चों, वो मच्छर मक्खियों से बच्चे को फीवर आ गया, बुखार आ गया, जिसके चलते डॉक्टर को बुलाया गया। ही गॉट वायरल फीवर, उसको वायरल फीवर हो गया। और मम्मी पापा को याद आया कि मम्मी ने घर की सफाई तो अच्छे से कर दी, फिर क्यों? हम तो घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करते। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपने अपने घर के बाहर और आसपास का जो वातावरण है उसे साफ रखा था क्या? हाँ, मम्मी ने अपने घर को साफ करके बाहर कचरा फेंक दिया। मैं नहीं कहती हमारी मम्मियाँ भी ऐसी करती, पर बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं ना वर्ल्ड में बेटा। तो हमें अब स्वच्छ भारत अभियान अब करके अपने फैमिली को बचाना है। फिर बच्चों, सुरेश कहता है, काका जी, लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपने घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सार्वजनिक स्थलों को गंदा करने पर हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर हमने टिफ़िन खाया, ओके, और टिफ़िन खाने के बाद मम्मा ने हमको उसको कागज़ में लपेट कर दिया है, उसको रैप करके दिया और वो कागज़ को हम नीचे फेंक दिए, ओके, और नीचे हमारे दूसरे स्टूडेंट्स, हमारी टीचर जा रही और वो फिसल कर गिर गई, या उसमें से कुछ भी
कुछ भी पैर में लग गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो सब अगर बाहर के लोग भी आएंगे, नहीं इस स्कूल में कितनी गंदगी है ना, यहाँ के बच्चे टीचर सब कैसे, किसका नाम खराब होगा, हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। इसी तरह अगर हम अपने घर को साफ रख रहे और घर के बाहर हम लोग अपनी गंदगी जम फेंक दे रहे हैं, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है ना, तो फिर क्या होगा, बाहर से आपने देखा उस बच्चे को, उसमें से जो मच्छर मक्खियाँ निकल रही थी, उससे क्या हो गया, वायरल फीवर हो गया। आजकल आप लोग देख रहे हैं वायरस के चलते वैसे भी पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। तो हमें अपने भारत को ही नहीं, हमें अपने आसपास के वातावरण, अपने घर, अपने विद्यालय, अपने सभी सार्वजनिक स्थलों को, सभी प्राइवेट सब जगहों को हमारे साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज है। इंडिया हमारा है, देश हमारा है, देश की सुरक्षा और स्वच्छता का जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है ना बच्चों। ठीक है, तो उसके दुष्परिणाम मतलब उसका जो गलत अंजाम, दुष्परिणाम का मतलब जो गलत अंजाम है, जैसे कि अभी देखा आप लोगों ने बाहर कचरा था तो उस बच्चे को फीवर हुआ, तो मम्मी ने अगर उस कचरे को डस्टबिन में डाला होता, जो कचरा लेने आते हैं उसको वो लेकर चला जाता तो वो बेटर था, लेकिन वो कचरा बाहर फेंक के अपना घर तो क्लीन कर दिया, लेकिन बाहर वो सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं, और आते जाते कितने लोग होंगे जो उस बीमारी की चपेट में आ गए होंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। तो आगे काका जी, फिर काका जी, ठीक कहा तुमने बेटा, ऐसे कार्यक्रम गांव में भी होने चाहिए। अभी आप लोग देख रहे, पहले गांव में अगर वॉशरूम किसी को जाना होता तो खेत में चले जाते, खुली जगहों पे कर देते, पर नहीं, अब वहां पर देख रहे आप लोग लैट्रिन बनाने सब लोग ने शुरू कर दिए, सभी लोग लैट्रिन में जाते हैं, वहां पर भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने लगे। वहाँ के भी जो मुख्यमंत्री है, जो वहाँ के स्वच्छता अभियान वाले हैं, सब अभी स्वच्छता की तरफ बहुत गंभीर हो गए हैं। ठीक कहा तुमने बेटा, ऐसे कार्यक्रम गांव में भी होने चाहिए, जिससे हमारा गांव भी साफ सुथरा रह सके, क्लीन रह सके, हम भी बीमारियों से बचे रहे। हमें सिर्फ सिटी नहीं, विलेज को भी, अपने शहरों को ही नहीं, हमारे गांव को भी। जब हम गांव जाते गर्मियों की समर वेकेशन में, हमको गांव जाना होता है, अगर हमारा गांव वैसा ही रहेगा, बीमारी से भरा हुआ, एकदम गंदगी फैला, तो हम यहाँ तो एकदम साफ सुथरे से एकदम हेल्दी है, पर वहां जाके क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो हमें हमारे गांव को भी, हमारी सभी जगहों को हमें साफ सुथरा रखना हमारा काम है। ठीक है, तो सुरेश काका जी, हम गांव में भी ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले, देख रहे हैं आजकल हर जगह ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कहीं नाटक के जरिए, कहीं ऐसे करना, मतलब कठपुतली के जरिए, या कोई ना कोई कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की तरफ उस उत्सुकता सबकी बढ़ रही है, कि ऐसा नाटक देखने के बाद ऐसा, अभी आप लोग ने वीडियो देखने के बाद आपके मन में आएगा, नहीं अगर गलती से भी कभी हमारे आसपास हमने कचरा देखा, नहीं, ममता टीचर ने वीडियो दिखाया है, हमें अपने आसपास कचरा नहीं रखना है, हमें अपना घर और अपना सब, अपने आसपास के सभी वातावरण को साफ सुथरा रखना, हमें बीमारी की चपेट में नहीं आना है, हमें अपना फ्यूचर है बहुत ब्राइट बनाना है ना, हम हेल्दी रहेंगे तब भी ब्राइट बनाएंगे। और हेल्दी कब रहेंगे, हेल्दी रहकर भी अगर हमारा इंडिया आगे रहेगा, कब आगे बढ़ेगा, जब हम हेल्दी रहेंगे, क्लीन रहेंगे, और अपने नीट और क्लीन अपने इंडिया को भी रखेंगे। ठीक है, तो काका जी, हम गांव में भी ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले। पहले हम पाठशाला को साफ कर ले, तो सबसे पहले स्टूडेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, स्कूल, है ना, स्कूल उसका दूसरा घर होता है, क्योंकि घर में तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड बच्चे करते, पर घर के बाद अगर सेकंड कोई चीज़ है तो स्कूल है। स्कूल में वो सबसे, स्कूल घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, घर, घर के बाद स्कूल। तो पहले घर तो क्लीन मम्मी पर रख ही रही है, हम भी उनकी मदद करते हैं, पर सेकंड हमारा फर्ज क्या बनता है, अपना स्कूल क्लीन रखने का। ठीक है, तो अब आगे फिर बच्चों, जब सुरेश बताता है अपने काका जी को कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग विलेज में भी, गांव में भी शुरू करने वाले, ताकि गांव के लोगों को भी स्वच्छता भारत अभियान के बारे में समझ में आए, अच्छे से पता चले। वैसे भी गांव वाले बहुत अच्छे से रहते हैं, और हमें उनको जागरूक करने की आवश्यकता है ना, और अधिक जागरूक होने के बाद और अच्छा हो जाएगा। अगर हमें कोई चीज़ के बारे में और बेटर ढंग से पता चल जाता है, तो हम और उसके लिए उत्सुक हो जाते हैं कि हमें और जानकारी मिले, तो
कदम हम और करें, है ना। और उस वायरस से बचने के लिए अभी देखिए आप लोग, बार बार हाथ धोना है, ये पता चला। उसके बाद हमें हमेशा सैनिटाइज रखना है। कोई भी चीज़ अगर बाहर से लाए तो उसे सैनिटाइज करना है। अगर हम चप्पल पहन के गए, शूज पहन के गए, तो उसे बाहर निकालना है ना। तो हमें एक एक चीज़ों के बारे में पता चला कि इस वायरस से, इस बीमारी से, कोरोना नामक हमें जो बीमारी फैली है, वायरस फैली, उससे हमें कैसे बचना है। उसी प्रकार ये स्वच्छता भारत अभियान के बारे में और उत्सुक थे सभी, और जानकारी करने के लिए हमारा गांव और शहर हमें बढ़ना है। कहते हैं ना, हमारा देश हमारा अभिमान है ना। हम आगे बढ़ते हैं। तो पाठशाला तो पहले हम पाठशाला को साफ तो कर ले काका जी। अच्छा काका जी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। स्कूल जाते टाइम काका जी से इसका इतना उनका कन्वर्सेशन हुआ। फिर काका जी, अच्छा बेटा। पाठशाला पहुंचने पर प्रधानाध्यापक जी का भाषण शुरू हो चुका था। प्रधानाध्यापक जी स्वच्छता भारत अभियान के बारे में अपने जो विचार थे वो व्यक्त करने की शुरुआत कर चुके थे। अगर हमारे टीचर्स तो हमें सिखाते हैं, पर अगर कुछ मुख्य जानकारी रहती है हमारे प्रिंसिपल सर, हमारी प्रिंसिपल मैडम द्वारा दिया जाता है, हम और उत्सुक रहते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम है हमें और बेहतर ढंग से की जानकारी देंगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अ, पाठशाला पहुंचने पर प्रधानाध्यापक जी का भाषण शुरू हो चुका था। सूरज चुपचाप पीछे की कतार पर जाकर बैठ गया। अब कतार पर मतलब जैसे हम लोग अपने असेंबली में, जब हम लोग स्टार्टिंग में स्कूल में आते हैं तो हमें कैसे लाइन वाइज बिठाया जाता है ना, एक के पीछे एक करके। फिर हम लोग अपना नेशनल एंथम करते हैं, हम अपना इम्पोर्टेंस डे का करते हैं, फिर असेंबली स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार सुरेश भी जाकर एक कतार में बैठ गया। अब प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल जी, प्यारे बच्चों, प्रधानाध्यापक जी क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हम आज से स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं, है ना। स्वच्छ भारत अभियान में, प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हम आज से स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम इसे एक दिन या एक सप्ताह मनाएं तथा बाद में भूल जाए। क्या ऐसा करना है? सिर्फ एक दिन घर की साफ सफाई करना है, अपना स्कूल साफ सफाई करना, अपने आसपास का वातावरण साफ करना है, और दूसरे दिन ले जाके चॉकलेट का रैपर फेंक देना है। तो क्या दूसरे दिन क्या जर्म्स नहीं आएंगे? दूसरे दिन क्या हम बीमार नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। हमें हमेशा उस कार्य को करते रहना है। हमेशा अपना जो दिमाग में चल रहा है कि नहीं, हमें स्वच्छ भारत अभियान, अपना इंडिया को नीट एंड क्लीन बनाना है, उसे हमेशा सतत निरंतर करते रहना है। इसे केवल एक दिन, एक सप्ताह, एक वीक में नहीं, सप्ताह मतलब वीक, बाद में भूल जाए ऐसा नहीं। प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया स्वच्छता भारत अभियान चलाना है, टीचर्स को दिखाने के लिए हमने 2-3 दिन घर की, स्कूल की साफ सफाई कर दी, उसके बाद नहीं करना। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। पहले हमें खुद चेंज होना पड़ेगा। कहते हैं ना, पहले अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, है ना। तो बल्कि हमें हमेशा अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें हमेशा क्लीन रखना है, और दूसरों को भी स्वच्छ रखने की सलाह देनी चाहिए, है ना। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तभी मैं सजेशन दूंगी। अभी रिसेस में समझो मैं आपके साथ टिफिन खा रही हूँ, ओके, और मुझे कोई बच्चे ने कैडबरी दे दिया है बर्थडे का, या मैंने अपने पास से कुछ चॉकलेट्स घर से लेके गई थी, मैंने चॉकलेट खाया और मैंने अपने नीचे बेंच के फेंक दिया, तो और मैं बोलूँ बच्चों डस्टबिन में डालो, आपके मन में क्या होगा? टीचर खुद तो रैपर यहाँ फेंक दी और मुझे एडवाइस दे रही है कि डस्टबिन में डालो। दिस इज नॉट फेयर। पहले मुझे दिखाना होगा कि नहीं, देखो मैं अपने रैपर को चॉकलेट के नीचे फेंक रही हूँ, तभी मैं अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ। देखो बच्चों, आपको जो भी कचरे हैं, जो भी क्लीन गंदगी है, उसे अपने डस्टबिन में डालना है ना। तो वातावरण को साफ रखना चाहिए, तो दूसरे को भी यही एडवाइस देना चाहिए। पहले हमें खुद उसको अमल करना होगा उस बात को, है ना, फिर हम दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं। इसके लिए हमें स्वयं पहले एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। पहले स्वयं हमें एक आदर्श प्रस्तुत करना, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मुझे खुद को
खुद उस क्लीन करने की बात को अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, अपने बच्चों के सामने, अपनी पूरी जो भी हमारी सोसाइटी है उसको दिखाना है। अभी मैं अपना घर साफ कर रही हूँ और कचरे को मैं डस्टबिन में डालूँ, फिर जो डस्टबिन कचरा लेने आया, हम उस कचरा साफ करने वालों को कचरा, मेरे घर के बाहर कचरा नहीं है, आप लोग देखेंगे नहीं, ममता टीचर ने घर को बहुत क्लीन रखा है ना। स्कूल में आप मेरे जो भी सब नोटबुक, टेक्स्ट बुक जो भी है मेरे, और मेरे बैग वगैरह आप लोग देख रहे हैं नीट एंड क्लीन है, तो अब नहीं, ये टीचर बहुत क्लीन है। हमारा स्कूल आप लोग देखते हैं कंटिन्यू साफ सफाई होती है, हर जगह कहीं भी आपको धूल मिट्टी नहीं दिखेगी। तभी एक बोलते हैं ना आदर्श प्रस्तुत होता है, नहीं हमारा स्कूल, हमारी टीचर सब क्लीन, नीट एंड क्लीन है, तभी हम दूसरों से इसकी आशा रख सकते हैं। हम दूसरों से आशा कब करेंगे, जब हम खुद उस लायक होंगे, है ना। तो सुरेश यही कहना चाहता है, हम अपने विद्यालय को और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे, तभी हमारा देश क्लीन होगा और हम दूसरों को यह बात समझा सकते हैं। तो बच्चों, आओ अब उठाओ अपनी अपनी टोकरियाँ और फावड़े, फावड़े का पिक मैंने आपको दिखाया, आप लोग ने देखा भी होगा। आओ अब उठाओ अपनी अपनी टोकरियाँ और फावड़े, आज हम अपनी पाठशाला साफ करेंगे तथा अगले शनिवार को पूरे गांव की सफाई करेंगे। सुरेश और सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर यह ठान लिया कि हम अपने पाठशाला मतलब स्कूल को आज साफ करेंगे और नेक्स्ट सैटरडे तक पूरे गांव की साफ सफाई कर लेंगे। सभी छात्र एक साथ कहने लगे, जी गुरुजी। पहले शिक्षक क्या कहते हैं, चलो पहले हम अपने स्कूल को साफ करते हैं और फिर अगले शनिवार तक अपने गांव की भी सफाई कर देंगे। जिनके आदेश का पालन करते हुए सभी स्टूडेंट कहते हैं, जी गुरुजी, ओके टीचर। प्रधानाध्यापक, तभी होगा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इस पूरी चर्चा के बाद हमारे प्रिंसिपल जी कहते हैं, सुरेश के प्रिंसिपल जी जो उनके विद्यालय के थे, कि अगर सब ने ठान लिया, अगर सभी हमारे देश के सभी नागरिक यह ठान ले कि हमें अभी अपने देश को स्वच्छ रखना है और क्लीन रखना है, गंदगी नहीं फैलाना है। जैसे अभी आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कैसे सब लोग चाइना के खिलाफ, अभी हम चाइना माल अभी यूज़ में नहीं लाना है, चाइना माल का बहिष्कार करना, उससे नहीं लेना है। अगर सबने ठान लिया तो आपको लगता है इंडिया में चाइना का कोई भी माल बिक पाएगा? उनका इकोनॉमिकल वो खुद ही वीक हो जाएंगे और हमारी जो इकोनॉमिकल स्थिति है जो है, तो हमारा खुद ही अपने आप ही हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तब प्रधानाध्यापक जी इसी बात पे कहते हैं कि सभी नागरिक अगर ठान ले, सभी स्टूडेंट, सभी जो भी हमारे देश के नागरिक है अगर ठान ले, तो हमारा भारत स्वच्छ, क्लीन भी हो जाएगा, स्वस्थ भी, हेल्दी भी हो जाएगा। तो आज हमारा लेसन नंबर 4 स्वच्छ भारत यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों। ये है बाजार, यहाँ हर कोई मस्त है। दुकानदार सामान बेचने में और ग्राहक खाने में कूड़े को टाप कर आ रहे हैं, लेकिन कूड़ा डस्टबिन में डालने का समय किसी के पास नहीं। वैसे उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और कर्तव्यों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ गंदा खाएंगे, गंदा बेचेंगे। किसी को परवाह नहीं है कि ये गंदा खाना उनके उपभोक्ता अधिकारों का कितना हनन कर रहा है। एक भी कदम इस कूड़ेदान की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अरे ये बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं? अरे ये क्या राजू, तूने कूड़ा यहाँ क्यों फेंका? डस्टबिन में नहीं डाल सकता? बंटी, सभी तो फेंक रहे हैं, फिर मैं डस्टबिन में क्यों डालूं? बंटी, राजू ठीक ही तो कह रहा है, यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा, तुझे अपनी प्लेट डस्टबिन में ही डालनी होगी। मैं नहीं डालूंगा, इस गंदगी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दुकानदार और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अब तू कूड़ा डस्टबिन में ही डाल। कम से कम हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। नहीं, मैं नहीं डालूंगा। नहीं, तुझे डालना ही होगा। नहीं, मैं नहीं डालूंगा। नहीं, डालना ही होगा। कैसे डालना होगा? नहीं डालूंगा मैं। अरे बेटा संभल के चलो, देखो वहाँ पे कितनी गंदगी है। अरे हटाओ ना, नहीं ये यहाँ पे बहुत अरे यहाँ बेटा, यहाँ बहुत बच्चे फिसल जाती है। से लोग आ जाते हैं, कूड़ा नहीं डाल के चले जाते हैं। ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, बच्चे फिसल जाती तो क्या होता? केले 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 सिर्फ एक हाथ
एक हाथ बढ़ा तो 2 हाथ हो गए और फिर देखते ही देखते 100 हाथ और कूड़े का नामो निशान मिट गया।